क्या है? अच्छी मेडिसिन है। क्या है? अच्छी दवाई है। आपको पता ना डॉक्टर क्या बोलते हैं? क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, सालों पहले उसको स्टमक इश्यूज हुए, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उसको, मतलब कोई भी वो खाना खाता था तो वो उसकी छाती पर ही रखा रहता था, पचता नहीं था। और डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। वो किसमें चला गया? वो डिप्रेशन में, तनाव में चला गया। और एक के बाद एक वो डॉक्टर बदलता गया, कहीं पर भी उसकी लाइफ में कुछ काम नहीं हुआ। फिर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई और उस डॉक्टर ने जब उसका ट्रीटमेंट करना चालू किया तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसको एक ऐसी मेडिसिन दी जिसको लेने के बाद वो डिप्रेशन से मुक्त हो जाता था, बाहर आ जाता था। आधी मेडिसिन वो उसको खानी पड़ती थी क्योंकि डॉक्टर ये बोलता था कि सबसे पहले तो तेरा डिप्रेशन का इलाज होना चाहिए। अगर तू डिप्रेस रहेगा तो ये मेडिसिन, तेरी पेट की मेडिसिन कभी भी तेरी लाइफ में काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले तुझे क्या रहना है? खुश रहना है। तो वो आधी मेडिसिन उसको देते थे, हाफ मेडिसिन उसको देते थे, वो लेता था और वो क्या हो जाता था? वो खुश हो जाता था, सारे चिंता डिप्रेशन भूल जाया करता। और उसके बाद जब उसकी पेट की मेडिसिन जब शुरू हुई, उन्होंने उनको सही से उसके शरीर में तब काम करना चालू किया। उस डॉक्टर ने बोला जब भी तू निराश हो, डिप्रेशन में हो, मैं तेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मुझे कॉल करना, मैं तुझसे बात करूंगा, पौना घंटा 1 घंटा तू मुझसे बात कर फोन पे और अपने डिप्रेशन को क्या कर, दूर कर। आपको पता है उसका स्टमक चंगा हो गया, उसका पेट ठीक हो गया, सालों की बीमारी कोई नहीं काट पाया, खत्म हो गई। लेकिन शुरुआत पता कहां से हुई? डॉक्टर ने उसको समझाया पहले भैया खुश होना सीख, आनंदित होना सीख। मैं आपको आज एक बात बताता हूं। आपको पता है जब हम आनंदित होते हैं तो क्या होता है? जब आप खुश होते हो, आपको पता है, कितनों को पता है हमारा दिमाग केमिकल रिलीज करता है? पता? हेलो, आप सुन रहे क्या? कितनों को पता है हमारा दिमाग केमिकल रिलीज करता है? हमारा जो दिमाग है ना, ये केमिकल रिलीज करता है। तो एक केमिकल का नाम है, इसमें लिखा हुआ है एंडोर्फिन्स केमिकल। कौन सा केमिकल? पता होगा आपको इसके बारे में? एंडोर्फिन्स केमिकल। पता है क्या कैसा केमिकल है? ये वो केमिकल है जब एक व्यक्ति आनंदित होता है तो ये केमिकल रिलीज होना चालू हो जाता है। और ये केमिकल पता है क्या करता है? लोग पेन किलर लेते हैं बट बताते हैं ये हमारे शरीर में नेचुरल पेन किलर है। जब ये जितना ज्यादा हमारे शरीर में रिलीज होता है ना तो ऑटोमेटिकली पेन खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। जो हालेलुया ना। तो इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, भैया जब आराधना हो ना, चुप चुप मत खड़े हुआ करो, मजा ना भी आए ना तो भी लड़ जाया करो। जो है समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप एक केमिकल रिलीज कर रहे हो जो आपके दर्द को ऑटोमेटिकली क्या करता है? खत्म करता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। वो लोग जिनके जीवन में आनंद नहीं होता, जो आनंदित नहीं होते, खुश नहीं होते, दुखी रहते, परेशान रहते, एक और केमिकल उनके अंदर से रिलीज होता है दिमाग से। वो केमिकल का नाम पता है क्या है? कोर्टिसोल केमिकल। यही नाम है, कोर्टिसोल केमिकल। ये पता है क्या करता है? ये हमारे जीवन में ये एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है। मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ा रहा वैसे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, मुझे पता कुछ लोगों को लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं जो, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। तो जो दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आनंदित नहीं होता, खुश नहीं होता, तो एक कोर्टिसोल नाम का केमिकल उसकी लाइफ में रिलीज होना चालू हो जाता है उसके दिमाग से। और ये क्या करता है? ये अत्यधिक स्ट्रेस को हमारी जिंदगी में और बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। पता है इससे क्या होता है? इससे सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे दिल पे। जिस मोमेंट पे आप स्ट्रेस या टेंशन में आते हैं, ये केमिकल आपके दिमाग से चलना चालू हो जाता है और इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे होता है, जिसकी वजह से अगर ये एक्सेस में चला जाए तो हार्ट की दिक्कतें चालू होना शुरू हो जाती है। ये केमिकल जब बढ़ता तो पता क्या होता है? ऑटोमेटिकली ना खाते हुए भी इंसान का वजन बढ़ना चालू हो जाता है। कुछ खाएगा नहीं बट फिर भी पता नहीं वजन बढ़ता जाएगा।
ये केमिकल जब रिलीज होता है तो क्या होता है, ये केमिकल जब रिलीज होता है तो इंसान को ना सोने की आदत हो जाती है, उसको नींद नहीं आती जब ये केमिकल रिलीज होता है। जब ये केमिकल रिलीज होता है तो क्या होता है, शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, अधिकतर लोग डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं जब ये कौन सा केमिकल, कोर्टिसोल केमिकल। और एक जगह ऐसा लिखा हुआ इवन आपकी हड्डियां तक कमजोर हो सकती हैं अत्यधिक स्ट्रेस ले रही है, जब केमिकल एक्सेस में रिलीज होता था हड्डियों में हड्डियां सूख सकती है। वहां पर साफ ऐसा लिखा हुआ है मन का आनंद कैसी औषधि है, अच्छी औषधि है, लेकिन लिखा है कि अगर मन जल जाए, मन खराब है तो लिखा हड्डियां सूख जाती है। जो हड्डियों में बोलते हैं ना कि क्या होना चाहिए, वो कैल्शियम और वो ग्रीस बोलते हैं ना, वो सब सूख जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है जब एक व्यक्ति क्या नहीं है, आनंदित नहीं है। प्रभु का वचन साइंटिफिक तरीके से भी बात करता है और इसलिए प्रभु अपने वचन में बात सिखाता है। पौलुस अपनी पत्री में कम से कम 16 बार, 4 अध्याय उसने लिखे, 16 बार उसने एक ही बात रिपीट की है। क्या लिखा है, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, क्या रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो मैं आज आनंद के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, कैसे आनंद में हम बढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रतिदिन आनंद का जीवन जी सकते हैं। ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो हमें आनंदित होने से रोक देती हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि शरीर पर ये बैड इफेक्ट्स हो? मैं एक प्रभु के जन को जानता हूं, उनकी उम्र 85 क्रॉस कर चुके हैं, वो बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे, मतलब शरीर से हेल्दी प्रभु के जन है। 85 की उम्र उनकी लगती नहीं है। उनसे किसी ने पूछा कि पास्टर आप अभी भी इतने स्वस्थ कैसे हैं 85 की उम्र में? तो उन्होंने ना हंसते हुए एक बात बोला, उन्होंने बोला कि ना मैं रोज चुटकुले सुनाता हूँ और चुटकुले सुनता हूँ और जोर जोर से आनंदित होता हूँ, खुश होता हूँ, ये मेरी सेहत का राज है। हम इस बात को सीखेंगे कि आनंद हमारे जीवन में आता कैसे है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हमें बनाया ऐसा गया है, हमारा प्राण आनंद चाहता है। जब लोगों को चिंता होती है तो वो आनंद कहां पे ढूंढते हैं, वो स्मोकिंग चालू करते हैं, बीड़ी पीना चालू करते हैं, सिगरेट पीना चालू करते हैं। उन्हें क्या होता है, उन्हें क्या लगता है कि मैं थोड़ा सा स्मोकिंग करूंगा या गुटखा खाऊंगा या तंबाकू खाऊंगा तो मेरा क्या बढ़ेगा, मैं ये चिंता है ना क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सिगरेट में, स्मोकिंग में निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है। जब आप इसे लेना चालू करते हैं तो ये आपके ब्लड में जाना चालू करता है। और पता है, जब निरंतर एक व्यक्ति अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करता है तो पता है क्या होता है, धीरे धीरे ये जो चीज है ये उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसको गुलाम बना लेते हैं। तो स्मोकिंग, दारू, गुटखा, ये डिप्रेशन को, चिंता को दूर करने का सही तरीका नहीं है। ये उल्टा आपको एक टाइम पे, मैंने इसका स्टडी किया तो बताते हैं कि जब ये भी खून में बढ़ जाता है ना तो ये और ज्यादा एंजाइटी पैदा करता है हमारे शरीर के अंदर, और ज्यादा चिंता पैदा करता है। वो लोग जिन्हें ये लगता है कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से स्ट्रेस दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी, एक टाइम ऐसा हो जाता है वो नहीं लेंगे तो उनको एंजाइटी हो जाएगी, वो परेशान हो जाएंगे, वो टेंशन में आ जाएंगे अगर वो टाइम रहते इन चीजों को क्विट ना करें तो। हालेलुया। प्रभु नहीं सिखाता बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब के लिए कि तुम इन्हें लो और इससे तुम आनंद पूरा करो। प्रभु ऐसा नहीं सिखाता। बट प्रभु क्या सिखाता है? प्रभु सिखाता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अब ध्यान से सुनना, आनंद किस पर निर्भर करता है? आनंद निर्भर करता है हम आनंद ले कहां से रहे हैं। ये किस पे निर्भर करता है? आनंद हम ले कहां से रहे हैं। कुछ लोग स्मोकिंग में आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग शराब में आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग गुटखा और तंबाकू में आनंद ले रहे हैं, तो कुछ अलग अलग चीजों में क्या ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। कुछ लोगों को बढ़िया चुगली वाली संगति में बैठेंगे। आपको पता है चुगली में भी आनंद आता है, पता आपको? सच्ची में वहां पे एक ऐसे स्पिरिट काम करती है जिसमें क्या आता है? आनंद आता है। आपका आनंद इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आनंद ले कहां से रहे हो। और प्रभु का वचन क्या बोलता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इंग्लिश में लिखा हुआ डिलाइट इन द लॉर्ड, परमेश्वर में आनंदित रहे।
किसमें आनंदित रहे? परमेश्वर में आनंदित रहे। और लिखा है वो तेरे सारे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसका उल्टा कर दीजिए, वो लोग जो प्रभु में आनंदित नहीं रहते तो वो अपने मनोरथों की वजह से परेशान रहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का आनंद गाड़ी पे डिपेंड है कि यार गाड़ी होती ना तो ऐसा हो जाता, गाड़ी होती तो ऐसा हो जाता। आनंदित नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है उसके पास? गाड़ी नहीं है। तो क्या होगा? उसका सारा आनंद और उसका दुखी होना सब गाड़ी पे डिपेंड है। गाड़ी बढ़िया चलेगी तो आनंदित है, गाड़ी बढ़िया नहीं चल रही तो दुखी है। हेलो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आनंद जो है वो बाहर की चीजों पर निर्भर है। अगर मेरे पास घर होगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये भी सही स्रोत नहीं है आनंद के। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरत नहीं है, बट अगर हमारी खुशी इन्हीं चीजों पर निर्भर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप लाइफ टाइम दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि जब आपका पैसा बढ़ेगा तो आप खुश हो, लेकिन जिस टाइम वो घटेगा आप बहुत ज्यादा निराश और डिप्रेस्ड हो जाओगे। और जब आप डिप्रेस्ड होगे तो कौन सा केमिकल रिलीज होगा? कोर्टिसोल। समझ में आ रहा है क्या? चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज पता है बहुत सारे मसीह लोगों की दिक्कत क्या है? एक गधा था, टिल्लू नाम था उसका। क्या नाम था? टिल्लू। तो किसी के घर बंधा हुआ था, वो अपने मालिक के घर बंधा हुआ था। राजपाल भाई उसके मालिक थे। 10 गधे थे। आमीन। कितने गधे थे? 10 गधे थे। राजपाल भाई को जो है ना वो टिल्लू से बड़ा प्यार था। टिल्लू से बड़ा प्यार था। उस गधे की बड़ी केयर करते थे, खाना उससे ज्यादा काम नहीं करवाते थे, बाकी 9 से दबा के काम करवाते थे। बट एक टिल्लू नाम का गधा कैसा था? मारो टिकरो। दिल से बड़ा प्यार करते थे। सबसे कम काम उससे करवाते थे और ज्यादा खातिरदारी उस गधे की करते थे। और बाकी 9 जनों को पीटना, बाकी 9 जनों से दबा के काम लेना, शाम होते कम चारा देना। और ये टिल्लू बड़ा खुश था, बाकी वे 9 क्या थे? बड़े दुखी थे। वो 9 के 9 क्या सोचते थे? यार हमारा जो मालिक है ना वो इस टिल्लू से बड़ा प्यार करता है, हमसे प्यार नहीं करता। उनके अंदर बगावत आ गई। उन्होंने सोचा हम भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा मालिक तो हमसे प्यार करता ही नहीं, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, ये तो टिल्लू से प्यार करता है। तो लास्ट में 9 के 9 जने एक रात प्लान करते हैं, हम घर का गेट तोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन एक के मन में आता है यार ऐसा है, एक बार पूछ ले टिल्लू से भी, चलता हो तो हमारे साथ। तो 9 के 9 जनों ने टिल्लू से पूछा, अरे टिल्लू तू भी चल। टिल्लू कहता भाई मैं क्यों चलूं, मेरे को बढ़िया खाना पीना मिल रहा है यहाँ पे, मेरा मालिक मेरे से खुश है, कम काम करवाता है, मैं क्यों जाऊं? तुम्हें जाना तुम जाओ। तो वो 9 के 9 कहते भाई हमने सोचा यार तू अकेला रह जाएगा तो सोचा तेरे को भी ले चले। बोला ना भाई ना, मेरी तो मस्त कट रही है यहाँ पे, मैं तो यही रहूंगा। तो ठीक है, वो 9 जने बगावत कर देते हैं और 9 के 9 जने वो क्या करते हैं? वो भाग जाते हैं। क्या बोलते हैं वो? राजपाल भाई उठते हैं, वो देखते हैं कहाँ गए 9 के 9, दिखाई नहीं दे रहे। टिल्लू से पूछते हैं, टिल्लू ये कहाँ गए? बोले मालिक भाग गए, वो तो रात को ना प्लान कर रहे थे, वो मेरे को भी लेके जा रहे थे, मैं तो नाट दी उसे साफ। मैं क्यों जाऊं भाई, मेरे तो यहाँ पे मजे आ रहे हैं, मैं क्यों? मेरा तो मालिक बहुत प्यार करता है मेरे से, मैं नहीं गया। मालिक आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल वफादार हूँ आपसे, मैं मालिक। तो अच्छा, अब राजपाल भाई दुखी, यार 9 जने काम करते थे तो यहाँ पे तो काम अटक गए मेरे सारे, क्योंकि 9 के 9 क्या हो गए? भाग गए। और 9 के 9 भाग गए। राजपाल भाई दुखी, अब क्या करें? अब कौन दिख रहा है? मारो टिल्लू दिख रहा है। राजपाल भाई ने बोला सुन रहा है टिल्लू, बहुत हो गया। तो जितना 9 जने काम करते थे वो सारा तू करेगा उससे। तो टिल्लू की वही हालत होगी जो 9 जनों की थी। 9 के 9 का सारा काम टिल्लू करता, सुबह से शाम ढेंचू करके परेशान, एकदम दुखी। और खाने को क्यों? राजपाल भाई का काम नहीं चल रहा ढंग से 9 के बगैर, तो खाना भी कम दे रहे और उसे दबा के काम दे रहे। अब वो जो 9 जने थे जब वो बगावत करके भाग गए वो खुश थे,
क्योंकि उनको लगा भाई बढ़िया हुआ, अब वो बढ़िया अपने फ्री हैं, वो बढ़िया वो खा पी रहे हैं, बढ़िया अपने कोई उन्हें हायर कर लेता है, काम कर देते हैं, बंधे हुए गधे नहीं है। तो एक दिन उनके मन में आता है, अरे यार अपने टिल्लू का हाल पूछते हैं, क्या हाल चाल है उसका। टिल्लू की याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है टिल्लू की, टिल्लू से मिलेंगे। तो 9 के 9 जने सोचते हैं यार चल भी बोला टिल्लू से मिलेंगे। टिल्लू से मिलते हैं, अरे टिल्लू क्या हाल है भाई। अरे भाई क्या बताऊं, बस जो तुम्हारा जो काम था ना सारा मेरे को करना पड़ता है, सारा काम मैं करता हूँ भाई, मेरी तो हालत बेकार है भाई। बोले यार हम तेरे को कह रहे थे तू हमारे साथ चल, तू हमारे साथ चला नहीं, हम तो भाई बड़ा मस्त हैं, हम तो खुश हैं, हम तो हमने सही डिसीजन ले लिया टाइम पे। टिल्लू तूने गलती कर दी, एक बात बता यार, तू टिल्लू चला क्यों नहीं हमारे साथ यार, तू जो खा पी रहा है यार वहां भी खा पी लेता, हम भी खा पी रहे यार, तू क्यों यहाँ पे बंद गया, देख तेरी हालत क्या हो गई टिल्लू। तो टिल्लू थोड़ा सा मुस्कुराया, बोले यार एक बात बताऊं। बोले बता। बोला शाम के टाइम पे जब मैं पार्क में घूमने जाता था ना, तो वहां पे एक घर था और उसके ऊपर वाले फ्लोर से है ना एक लड़की थी वहां पे, और उसका पापा हमेशा ही बोलता था जय तू ढंग नहीं पटी तेरा ब्याह गधे तक कर दूंगा। अरे भाई मैं तो डेली सपने सजाता रहता उसके साथ शादी के, वो डेली यही कहता था गधे तक ब्याह करूंगा तेरा जो है। और मैं भाई बड़ा फंसा रह गया, वो सोच के अरे मेरा ब्याह होगा उस तरह, मैं फंसा रह गया। तो क्या हुआ, वो छोटे से प्रलोभन में क्या हो गया, वो फंस गए लोग। आज ऐसे ही छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसे हुए, जिसकी वजह से वो अपने आनंद को ना खत्म कर देते। उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है यार काश हमारे पास एक बड़ा घर होता तो हम बड़े खुश होते। जो अभी की खुशी ना वो भी मार दी क्योंकि घर नहीं है। हेलो, अभी आनंदित होना चाहिए था, अभी खुश होना चाहिए था, वो खुशी भी मार दी, और इसलिए दुखी है क्योंकि क्या नहीं है, घर नहीं। छोटे छोटे प्रलोभनों में उलझे हुए। प्रभु का वचन बोलता है यहोवा को अपने आनंद का, अपनी खुशी का स्रोत जान। अपनी खुशी बाकी चीजों में मत ढूंढ, अगर उनमें अपना आनंद ढूंढेगा ना तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। तू अपना आनंद मुझ में ढूंढ, मुझ में। मैं हूं तेरे आनंद का स्रोत, मैं हूं तेरी खुशी का स्रोत। और पता है क्या वायदा है, अगर तू मुझे आनंद मानेगा मैं तेरी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, मैं तेरे मनोरथ पूरे करूंगा, जो तू डिजायर करता है वो मैं पूरा करूंगा। तू अपनी इच्छाओं के पीछे मत भाग, तेरी इच्छाएं मैं पूरा करूंगा। आज बहुत सारे मसीह लोगों को दबा रखा है ऐसे छोटे लालच में, छोटे फंदों में फंसे हुए हैं। प्रभु ने कुछ बड़ा सोच रखा है, छोटी चीजों में उलझ के बैठे हुए हैं, और डे बाय डे इसमें है स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। नतीजा बहुत सारी दिक्कतें दिमाग पे, वही कोर्टिसोल पीछे पड़ा हुआ है, वो बढ़ता है ना शरीर में दिक्कतें आती हैं। हेलो, वो बढ़ता है ना, वो केमिकल जब रिलीज होता है ना जाने मैंने कितने लोगों को देखा है। मैं इस बात के कंक्लूजन पे हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मनी जरूरत नहीं है, पैसा जरूरत नहीं है, बट अगर पैसा ही खुदा है, पैसा ही भगवान है, तो मैंने अक्सर देखा है वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी देखा मैंने ऐसे लोगों को। खुश नहीं देखा, हैप्पी नहीं देखा। खर्चने के बाद पता है क्या, खर्चने के बाद टेंशन हो जाती है, अरे ज्यादा खर्च दिया, इतना नहीं खर्चना चाहिए था, देख के खर्चना चाहिए था। हेलो, आप जाग रहे क्या? प्रभु का वचन क्या बोलता है, किसको सुख का मूल जान? देखो लिखा है प्रभु को सुख का मूल जान। अपना आनंद किसमें ढूंढ? प्रभु में। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु पहली बार किसी की भी जिंदगी में आता है ना, तो मैंने अक्सर एक बात देखा है कि उसके अंदर आनंद सबसे पहले आता है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए मैं, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, जैसे धीरज की गवाही में बता सकता हूँ, जब इसने पहली बार यीशु को स्वीकार किया, एक टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था, तो टीवी पे जब प्रोग्राम चल रहा था तो एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने बोला अगर आप चाहते कि प्रभु आपका जीवन बदले, आज मेरे साथ प्रार्थना करें। और वो प्रार्थना कुछ ऐसे थी कि हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस जगत में आया, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन तू जी उठा, और प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे शुद्ध कर। उन्होंने ये प्रार्थना बोली, उन्होंने बोला जो ये प्रार्थना दोहराएगा वो यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण देता है, अपने जीवन में इनवाइट करता है,
और यीशु जब आपके जीवन में आएगा वो बदल देगा सब कुछ। तो इस भाई ने यही प्रार्थना दोहराई, इसके मन में आया अच्छा जीवन बदल जाएगा, तो चलो ये प्रार्थना में दोहराता हूँ साथ साथ। इस भाई ने जैसे अपने गुनाहों का अंगीकार किया तो इसको ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ बोझ था वो चला गया और एक आनंद अंदर से आने लगा। इसको ये नहीं पता था ये आनंद, ये खुशी किस बात की है, बट अंदर से बड़ा हैप्पी और खुश। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है आनंद का तेल मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम में से उमड़ेगा, वो तुम में से बहेगा। हालेलुया। आपको पता है इवन जब राजा दाऊद जब वो पाप कर देता है, गलती कर देता है, तो पता वो सबसे ज्यादा किसके लिए तरसता है? वो कहता है हे प्रभु वो खोया हुआ आनंद मेरा लौटा दे, मेरा खोया हुआ आनंद लौटा दे, मेरे को वही आनंद दे प्रभु जो मैं तुझ में पहले लिया करता वो आनंद, मुझे वो आनंद लौटा दे प्रभु। हालेलुया। आज बहुत सारे प्रभु के लोगों की हालत यही है। शुरू में आए बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे, यीशु की दीवानगी छाई हुई थी, यीशु का प्रेम बह रहा था, यीशु से प्यार थे, लगाव था, अटैचमेंट था, ऐसा लगता था सब कुछ मिल गया अब और कुछ नहीं चाहिए, अब तो जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। लेकिन जब यात्रा में धीरे धीरे जब बढ़ना चालू करते हैं तो जब अपने आनंद को बाकी चीजों में जब खोजना चालू कर देते हैं, हे प्रभु ये प्रार्थना विषय पूरा हो जाए, हे प्रभु वो प्रार्थना विषय पूरा हो जाए, जब वो विषय पूरा नहीं हो रहा तो दुखी है, नाराज है, दुखी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता है आनंद कर, आनंद कर, आनंद कर, खुश हो, आनंद कर, आनंदित रहे, मुझ में आनंदित रहे, मेरे वचन में आनंदित रहे, आराधना में आनंदित रहे, प्रार्थना में आनंदित रहे, भवन में आनंदित रहे, नाच कूद मजे कर, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। अमेरिका के अंदर एक जोएल ऑस्टीन नाम के प्रभु के जन है और उनको अपनी एक किताब छापनी थी, एक बुक छापनी थी उनको किताब छापनी थी। वो एक के बाद एक पब्लिशर के पास गए, उन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिला जो उनकी बुक को छापे। वो स्ट्रेस में आ गए, वो चिंता में आ गए कि यार मेरे को अपनी किताब छापनी है लेकिन मेरी कोई किताब छापने वाला नहीं है, और वो टेंशन लेने लगे इस बात की। वो बता रहे कि ऐसा लगा मेरी एनर्जी किसी ने चूस ली हो, सारी मेरी एनर्जी चली गई अंदर से, थके थके रहने लगे, निराश से रहने लगे। एक के बाद एक पब्लिशर के पास जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा, चिंता में है। एक दिन पवित्र आत्मा ने अंदर से आवाज दी, मेरे बेटे मुझको अपने सुख का मूल जान, मैं तेरे मनोरथ को पूरा करूंगा। उन्होंने प्रभु को बोला प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने अपना आनंद कहीं और ढूंढा, मेरे आनंद का स्रोत तो तू है, मेरे आनंद का स्रोत तो तू है। और उन्होंने इस बात को प्रभु को सौंप के वो प्रभु के साथ मगन रहे। हेलो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। ये लिखने वाला जब लिख रहा है ना तो कोई अच्छी परिस्थिति में नहीं लिख रहा, ये नहीं है कि कहीं बढ़िया सोफे पे एसी में बैठ के लिख रहा है आनंदित रहो भाई, नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं उस टाइम पर जब पौलुस ये बात लिख रहा है वो एक जेल के अंदर बंद है, और वो जेल कोई आम जेल नहीं थी, उसके पांव ठुके हुए थे, हाथ बांध रखे थे, गटर वहां पे खुला रहता था, उसमें से गटर के पास रह सकते हम, कितनी गंदी बांस मारता होगा, वो उस बांस के अंदर भी क्या बोल रहा है, मैं आनंदित हूं। पौलुस एक बात को बता रहा है, मेरा आनंद परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, मेरा आनंद प्रभु पर निर्भर है। मेरा आनंद इस बात पर निर्भर नहीं है कि मैं जब जेल से बाहर आ जाऊंगा तब आनंदित होऊंगा, मैं पहले से ही आनंदित हूं, मैं पहले से ही खुश हूं। तो जोएल ऑस्टीन ने अपना आनंद उस बात में खोजना बंद किया, प्रभु में आनंद को खोजा। प्रभु ने बोला मैं टाइम आने पे सब करूंगा, तू चिंता मत कर। 4 साल बीतने के बाद जो है जोएल ऑस्टीन के पास एक पब्लिशर आए, बोले कि हमें आपके प्रचार बहुत अच्छे लगते हैं, हमें पसंद आते हैं जो आप सिखाते हैं, हम आपकी किताबें छापना चाहते हैं, क्या हम आपको रॉयल्टी देंगे, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, क्या आप हमारे साथ सहमत होंगे। प्रभु ने उनके लिए एक अद्भुत रास्ता खोला, उनकी पहली किताब छपी जो है, जो बहुत ज्यादा बिकी, बहुत ज्यादा सेल हुई जो, हालेलुया, क्योंकि उनका आनंद प्रभु था। मेरे को एक घटना बहुत अच्छे से याद है, मैं उसे कभी भूलता नहीं हूँ, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2016 की बात है, मेरे को अपनी फैमिली के साथ एक बार जयपुर जाना था, मेरी बहन का एडमिशन होना था, एक कॉलेज है वहाँ पे, तो उस कॉलेज में एडमिशन होना था, तो मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ वहाँ गया हुआ था। तो होता क्या है कि मैं बॉयज़ हॉस्टल में होता हूँ और मेरी मम्मी और मेरी बहन गर्ल्स हॉस्टल में होते हैं।
हम दोपहर को पहुंच गए थे, दोपहर से शाम तक कैसे ना कैसे काट लिया, और मेरी मम्मी का और मेरी बहन का बिल्कुल भी क्या नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे को अगर कोई ऐसा अकेला स्थान मिल जाता ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बस मैं हूं और यीशु। कौन है? केवल हाँ। अकेले कहीं पर ना, कई लोग सोचते हैं टाइम पास ना होता। अरे भैया, अकेले में हो ना, ये तो बेस्ट टाइम है। हालेलुया। अकेले में तो कैसा टाइम है? बेस्ट टाइम है। तो मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा, और मेरी बहन का मेरे पास फोन आया, पूछने लगी, भाई तेरा मन लग रहा है? मैंने कहा मेरे को तो मजा आता है, यहाँ पे आनंद आ रहा है। बोले आजा महाराज जी, ना लग रहा ये वो। क्योंकि आनंद कहाँ पर निर्भर नहीं है, किसी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं है। आनंद किस पर निर्भर है? प्रभु पे निर्भर है। एक प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति है ना, जिंदगी में, दुनिया में कहीं पर भी आनंदित रह सकता है। पौलुस आनंदित इसलिए था क्योंकि वो प्रभु में अपना आनंद खोजता था। तो हमें आनंद कहाँ खोजना है? बोलो, प्रभु में खोजना है। बोले बोले, मेरा आनंद प्रभु यीशु है। बोले बोले, मेरा आनंद प्रभु यीशु है। बोले पड़ोसी को, मेरा आनंद प्रभु यीशु है। अब और आनंद कैसे आ सकता है और कैसे आनंद जा सकता है? वो लोग कभी आनंदित नहीं होते जिनका दिल कभी भी धन्यवादित नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, साइकिल है, दुखी है क्योंकि बाइक नहीं है। बट एक प्रभु का बंदा पता कैसा होगा? प्रभु तेरा धन्यवाद, ये साइकिल है मेरे पास। तेरा धन्यवाद प्रभु, ये साइकिल है। प्रभु, इससे आ जाता हूं, चला जाता हूं। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं दिल से। जिनका दिल शिकायतों से भरा पड़ा है, वो कभी आनंदित नहीं होते। और कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? कोर्टिसोल। थोड़े दिनों के बाद पता लगेगा, हाय कमर दुख है, हाय पेट दुख है, हाय दिल दुख है, हाय डॉक्टर के ले चल। हाय अनथैंकफुल लोग, धन्यवादित नहीं है, जो दुखी रहते, परेशान रहते। पौलुस लिखता है, अगर तुम्हारे पास 2 वक्त के खाने को रोटी और रहने को छत, पहनने को कपड़ा है, लिखा है ये भक्ति के साथ सबसे बड़ा लाभ है। पौलुस कहता है, मैंने बढ़ना भी सीखा, मैंने घटना भी सीखा, और हर बात में प्रभु को महिमा देना सीखा। अब्राहम संतान ये दुखी नहीं था, लिखा है इवन निराशा की परिस्थिति में प्रभु की ज्यादा महिमा की और विश्वास में अड़िग रहा, मजबूत रहा। समझ आ रहा क्या? मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, आनंद तब मत मनाना जब कुछ मिल जाए, मिलने से पहले ही आनंदित होना सीखिए। मैं कई बार बोलता हूँ, 1 से 10 तक गिनती लिखिए और धन्यवाद के विषय लिखिए। पहले किन किन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए? सुनो ध्यान से, आप जिंदा हो, धन्यवादित होइए, क्योंकि आज ही के दिन कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए। आप जीवित हो, और आप जीवित पता है क्यों हो? क्या रीजन है? क्योंकि प्रभु का उद्देश्य आपकी जिंदगी से अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हाँ, उसने जिंदा पता है क्यों रखा हुआ है? आपकी जिंदगी से जो करवाना है ना, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। समझ आ रहा है क्या? बच्चे सही सलामत हैं, आनंदित होइए। समझ आ रहा है क्या? सबसे पहले धन्यवाद के विषय खोजिए। मैं अक्सर एक कहानी बताता हूं। एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना टाइम पे, जब उनको कोरोना हुआ तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा, उनको अस्पताल में भर्ती हुए, और लास्ट में डॉक्टर ने आके एक बिल थमा दिया। 2 लाख 2.5 लाख का कुछ बिल था, वो थमा दिया। उस बिल को देख के वो रोने लग गए। डॉक्टर ने बोला, क्या हुआ बाबूजी, पैसे ज्यादा है क्या? आप कुछ दिनों बाद दे देना, आप परेशान मत होइए। बोले नहीं, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि बिल ज्यादा है, मैं तो ये सोच के रो रहा हूं, 70 साल तक मुफ्त में ऑक्सीजन लेता रहा, आज तक ऊपर वाले ने कभी बिल नहीं थमाया। हेलो, आज दुनिया में जब ऑक्सीजन ले रहा हूं, आज बिल हाथ में आ गया। दिल धन्यवादिता से भर गया कि आज तक कभी पैसा नहीं मांगा ऑक्सीजन लेने का।
क्या ये आनंद का विषय नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, पता वचन में क्या लिखा हो? लिखा है कि दुखियारे के सारे दिन दुख से भरे। मतलब जो दुखी है ना, लिखा है आगे आने वाले टाइम में भी दुखी दुख देखेगा वो, क्योंकि क्या है, दुखी है। लेकिन पता है क्या लिखा हो? लिखा है लेकिन जिसका मन आनंदित है, लिखा है वो मानो नित्य डेली पार्टी कर रहा है, डेली पार्टी कर रहा है। कौन? जिसका मन क्या है? आनंदित है, खुश है भैया, जो मस्त है, आनंदित है, वो डेली क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है। क्यों रहेंगे ना, मेरे बालका की नौकरी लग जाते हैं, नौकरी भी लगेगी तो ऐसे रहोगे। बालका का ब्याह हो जाता है, सही हो जाता, अच्छा तो नहीं होगा तो ऐसे रहोगे। हेलो, हमारा आनंद इन चीजों पे डिपेंड नहीं है। बोले मेरा आनंद प्रभु यीशु, बोले बोले मेरा आनंद प्रभु यीशु। भैया मेरे को दोनों, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूँ, मेरे को मजा ही तब आता है जब मैं प्रभु के साथ समय बिता लेता हूँ। और मैं अक्सर प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु दुनिया में सबसे खूबसूरत टाइम पता है कौन सा? जब मैं तेरे साथ बैठता हूँ, ये सबसे बढ़िया टाइम लगता है, 24 घंटे का सबसे बढ़िया टाइम है। क्यों? क्योंकि मजा आता है, मजा आता है, मजा 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 आता है। की तरह मत फंस जाना। फाइंड योर डिलाइट इन द लॉर्ड। अगर आपको शादी की टेंशन है ना, प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु लेके। आपको पता है इसहाक के लिए, इसहाक की शादी पता है कब हुई? जब वो प्रभु, लिखा है शाम के समय पे इसहाक प्रभु के वचन को मनन कर रहा था। वो ये मनन नहीं कर रहा था शादी कब होगी मेरी, वो ये मनन कर रहा था प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना भला है। वो प्रभु के भलाइयों पे मनन कर रहा था, और प्रभु ने उसके लिए रास्ते खोल दे के उसकी शादी हुई। ओके, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आपको पता है आनंदित रहना ना एक हथियार है शैतान के खिलाफ। आनंदित रहना क्या है? मैं इस सप्ताह पास्टर सामत के साथ था, तो उन्होंने मेरे को एक सीक्रेट बताया। उन्होंने बोला, पास्टर आपको पता है चर्च बढ़ने का एक राज और बताता हूं मैं आपको। और उन्होंने बोला कि जब कलीसिया आनंदित होना सीख जाए ना, समझ लो चर्च बढ़ने वाला है। और इन दिनों क्या है, हमारी कलीसिया क्या सीख रही है? आनंदित होना। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, है ना? आनंदित रहना क्या है? एक हथियार है। आत्मिक जगत, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आत्मिक जगत पता है कब दुखी होता है? जब वो परमेश्वर के बच्चों को ना खुश देखता है। क्या देखता है? खुश देखता है। एक बार केनिथ हैगिन के साथ क्या हुआ, वो कैंसर से चंगे हुए थे। कुछ सालों के बाद वही कैंसर के लक्षण उनके शरीर में वापस लौट आए, और उनके शरीर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा असहनीय दर्द हो रहा था। और वो जमीन पे लेट गए, इतना ज्यादा दर्द था। साक्षात शैतान उनके सामने आके खड़ा हो गया और जोर जोर से क्या करने लग गया? हंसने लग गया। बोला कि आज तो तू खत्म है, अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता, तेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं है, और देख तू कैसे बचेगा। तो पता है केनिथ हैगिन ने आनंद का हथियार इस्तेमाल किया। कैसे? वो दर्द में थे, बट उस दर्द में ही तो पता है क्या, वो जो हंस रहा था वो थोड़ी देर में चुप हो गया। बोला तू हंस रहा है, तेरे को पता नहीं तू मरने वाला और तू हंस रहा है। फिर वो थोड़ा सा दम लगा के हंसते हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि शैतान तू हारा हुआ है। हेलो, क्योंकि शैतान तू हारा हुआ है। जिस मोमेंट पे उन्होंने ये बोला शैतान तू हारा, वो सारे लक्षण उन्हें छोड़ के चले गए। हालेलुया। आनंद जो है ना, आनंद एक हथियार है शैतान के खिलाफ। वो चाहता आप रोते रहे, आप परेशान रहे, आप दबे। और पता है जब आप रोते हैं तो कुछ क्या है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। बट जिस मोमेंट पे वो देखता है ना ये खुश है, आनंदित है, मैं इसको परेशान नहीं कर पा रहा, उसकी योजनाएं कैंसिल हो जाती है। हालेलुया। बल्कि मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आपको शायद हो सकते हैं लोग पागल बोले, जब दुखी हो ना तब बढ़िया बढ़िया आराधना चलाओ। बढ़िया बढ़िया आराधना चलाओ, साथ में गाओ और नाचो, साथ में अकेले में डांस करो, घर में कोई हो तो उसके साथ डांस करो। आपसे पूछे आप क्यों नाच रहे हो, मैं इसलिए नाच रहा हूँ क्योंकि शैतान की योजनाएं कैंसिल हो चुकी है। हेलो, हालेलुया। हाँ,
साथ में गाओ, दिल खुशियों के गीत गावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रूह का मसा आवेगा। तो आनंदित रहना क्या है? बोले हथियार, बोलो हथियार। हाँ, हम गीत गाते ना, हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हाँ, जब आप आनंदित होगे तो वो वाला केमिकल रिलीज होगा जो पेन किलर का काम करता है। और हमारे जीवन में आनंद कैसे आता है? मैंने लास्ट संडे मैंने किस पे सिखाया था? प्रेइंग इन टंग्स के बारे में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना, मैं आपको बताता हूँ, गजब स्ट्रेस रिलीवर चीज है, स्ट्रेस फ्री करती है। आप उससे पूछ लो, वो भाई है ना, वो क्या नाम उसका, हर्ष, उसकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, लेकिन वो एक बात बताता, पास्टर जी जब मैं दिन के 2 घंटे अन्य भाषा में बिताता हूँ, पता है टेंशन कहां चली जाती है, सब स्ट्रेस गायब, खत्म, सब क्या खत्म। हालेलुया। आपको पता है क्या होता है, कई सारे लोगों को ना अलग अलग टेंशन होती है। मैं जब बच्चा था ना, तो मैं एक बात को लेके स्ट्रेस और डिप्रेशन में था जिंदगी भर। वो पता है क्या, मैंने बचपन में किसी को मरते हुए देखा। हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग अंकल थे, वो मर गए तो उनके बारे में बातचीत चल रही थी, अब इसकी लाश को ले जाएंगे, जला देंगे, ऐसा सब होगा। वो सारी बातें ना मेरे दिमाग पे छाप छोड़ गई, और मैं जिंदगी भर केवल एक डिप्रेशन में था कि गौरव एक दिन तू भी मरेगा, एक दिन क्या होगा, तू भी मरेगा। इस बात ने मेरे को ना सालों तक बांध के रखा। जैसे शाम होती मेरे को अचानक से ये विचार आने चालू हो जाते एक दिन तू मरेगा, और मेरे को मरने से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं क्या सोचता था, पूरी दुनिया मर जाए, भूकंप आ जाए तो सब मर जाने चाहिए, मैं नहीं मरना चाहिए, सब मर जाए, मैं नहीं मरना चाहिए, इतना अधिक मैं डरता था मरने से। ये पता किस तरीके से है? ये इस तरीके से है कि मान के चलो गितेश किसी की साइकिल मांग के लेके आया चलाने के लिए, इसको साइकिल चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद ले रहा है साइकिल चलाने में। इसके दोस्त ने बोला भाई कल साइकिल ले जाऊंगा, तो अंदर से दुखी हो गया कि यार ये कल साइकिल क्या होगी, चली जाएगी। अगले दिन साइकिल चलाना तो चाह रहा था, बट इसको पता था दोस्त आएगा ले जाएगा, ना साइकिल चलाई बल्कि दुखी था कि आज ले जाएगा, दोस्त नहीं आया, इसको लगा कल आता होगा। तो अगले दिन भी साइकिल नहीं चलाई और दुखी था कि भैया आज तो दोस्त आएगा साइकिल लेने के लिए, दोस्त नहीं आया। तीसरे दिन का वेट किया, तीसरे दिन भी साइकिल नहीं चलाई, दुखी था कि आज साइकिल चली जाएगी, लेकिन तीसरे दिन भी दोस्त नहीं आया। पूरा सप्ताह निकल गया, दोस्त नहीं आया, बंदे ने साइकिल भी नहीं चलाई। हुआ क्या, सेम ऐसे ही है। होना क्या चाहिए था, ये बजाय कि ये सोचने की कि साइकिल लेने वाला आने वाला है, अरे जब तक साइकिल थी मस्ती से चलाता, आनंद से चलाता, खुशी से चलाता, और जब वो आता तो खुशी खुशी दे देता। भैया जब तक जिंदगी है मस्ती में जियो, आनंद में जियो, खुशी से जियो। हालेलुया। जब साइकिल लेने वाले का टाइम आएगा खुशी खुशी लौटा देंगे, लेकिन तब तक तो मजे से जिए, आनंद से जिए। हेलो हालेलुया। एक बात बताता हूँ, प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, बाइबल में यशाया 28:11 में साफ लिखा हुआ है, मैं उन्हें गैर जुबानों के द्वारा उन्हें शांति दिया करूंगा, उनसे बातें किया करूंगा। जो जितना मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मेरे को ना टंग्स पे प्रेयर करना, ये मेरे को स्ट्रेस फ्री रखता है हर बात से। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। जिस मोमेंट पे अन्य भाषा चालू होती है ना, अच्छी टेंशन साइड हट जाती है, अच्छी टेंशन साइड हट जाती है जिस मोमेंट पे चालू होती है। हेलो हालेलुया। तो मसीह की देह को प्रभु ने वरदान दिया है, आप जिस टाइम पर गैर जुबान में प्रार्थना करना चालू करते हैं, आप टेंशन फ्री होने लग जाते हैं। आराधना प्रभु की उपस्थिति को लेकर आती है। आनंद के साथ प्रभु की आराधना करना सीखें, वो आपको स्ट्रेस फ्री करेगा, टेंशन फ्री करेगा। प्रतिदिन एक बात ठान लीजिए, मैं खुश होकर जीऊंगा। और मैं आपको ये बताऊं, सिस्टर जॉयस मेरी एक बात बोलती है, कहते हैं कि खुश रहना ना आपकी जिम्मेवारी है। खुश रहना किसकी जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है। आप चुन लो क्या करना। इजराइल का परमेश्वर ना सोता है ना उगता है, मस्त सो भाई, वो आपकी रक्षा कर रहा है। हेलो हालेलुया। आपको
ना सोने की आदत नहीं डालनी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रभु की प्रेजेंस में कह रहा हूँ, मेरे को ना 30 से 40 सेकंड लगते सोने में। जब मेरे सोने का मन है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे को करवटें बदलता रहूंगा, ऐसा नहीं होता। आंख बंद की और जब मेरे को सोना है तो मैं सो ही जाता हूँ। 30 सेकंड के अंदर अंदर, 40 सेकंड के अंदर तो मैं खराटे आने चालू हो जाते हैं, गहरी नींद में चला जाता हूँ। और फिर चाहे कोई फोन बजाता रहे, कुछ बजाता रहे, फिर कुछ नहीं सुनता उस दौरान। हालेलुया। चाहे ढोलक बजा लो, चाहे डीजे बजा लो, कुछ बजा लो, सो गए तो बस सो गए। हालेलुया। एक बात ठान लीजिए, मैं आज से ना खुश रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा। भैया आप दुखी रहोगे, पहले तो शरीर में दिक्कतें होंगी, फिर औरों को भी दुखी करोगे। एक बात सोच लीजिए, आज से खुश रहने का डिसीजन लेता हूं और प्रभु में खुश रहूंगा। मैं फालतू बेली टेंशन चिंता नहीं लूंगा, अपनी चिंताएं प्रभु को देना सीखूंगा। ये स्ट्रेस पालना नहीं सीखूंगा। मेरे को मस्त रहना है, प्रभु में मस्त रहना है, प्रभु में मस्त रहना है। मैंने कहा प्रभु में मस्त रहना है, मस्त रहना है।